पति हैं, जितने भी पुरुष हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ अगर कोई केस कर देती है अपने पति के ऊपर, तो उन पतियों के लिए जो नया कानून आ रहा है उसके तहत बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। क्योंकि कई महिलाएं जब कोई केस करती हैं तो वो जो पति जहाँ रहता है वहाँ से ना करके अपने मायके की तरफ से या केस करती हैं, जिसमें पति जो होते हैं उनको जाना होता है और केस लड़ना रहता है। इसमें उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। जैसे कि कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो उनसे छुट्टी लेनी पड़ती है अपने डायरेक्टर से। इसके अलावा उनके पास जो समय होता है, समय की बहुत बर्बादी होती है, साथ में पैसे की बहुत बर्बादी होती है। और जहाँ भी बुलाया जाता है थाने या कोर्ट में, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, तो उसका फायदा महिलाओं को हो जाता है और एक्स पार्टी निर्णय आ जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि अगर आपकी वाइफ ने केस कर दिया है तो आपको कोर्ट जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, नए कानून में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, आज हम सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को ये अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कई बार जब हस्बैंड वाइफ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, उसके चलते जो वाइफ होती हैं अपने पति को व ससुराल वालों को परेशान करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर करती हैं, जैसे कि IPC धारा 498A हो गया, HMA हो गया, DV का हो गया। इसके साथ साथ मेंटेनेंस का भी केस करती हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो अपने मायके में रह करके केस करती हैं, जिसकी वजह से जो हस्बैंड होते हैं उनको जाना रहता है। या फिर अगर हस्बैंड भी अगर कोई केस करता है महिला के ऊपर, तो वो जो महिलाएं होती हैं वो जो हस्बैंड ने जहाँ केस किया है वहाँ से ट्रांसफ़र करा लेती हैं जहाँ वो रहती हैं। इससे क्या होता है कि जब केस चलता है, डेट मिलती है या उनको जब कोई बुलाया जाता है, जितने भी हस्बैंड होते हैं जिनके ऊपर ये केस होता है वो उन्हें जाना पड़ता है। उसके लिए उनका जो समय है वो बर्बाद होता है, साथ में पैसा बर्बाद होता है। और अगर कहीं नौकरी कर रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड की शारीरिक स्थिति नहीं होती अच्छी, किसी कारणवश वो नहीं जा पाते, या फिर जैसे कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, वो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट जब वो नहीं पहुंचता है हस्बैंड, तो वाइफ के पास जो निर्णय आता है वो एक्स पार्टी निर्णय आता है। इससे जो हस्बैंड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नया कानून आ गया है। इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं 3, जो वो लागू हो जाएंगे। मतलब जो BNSS है उसमें जो सेक्शंस हैं 355 और 56, उसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं पहुंच पाता है समय से, उनके जो जहां वो रहते हैं निवास स्थान से, स्थायी निवास से, वहां से काफ़ी दूरी है और आने जाने में दिक्कत आती है, या किसी भी कारणवश कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं या थाने नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो BNSS की धारा है 355 व 356, उसके तहत हस्बैंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस लड़ सकते हैं। इसका जो डिफिनीशन है, जो इसके बारे में विस्तार में बताया गया है, वो BNSS की धारा 356 व 55 बताया गया है। आप वहां पर जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। जो इस तरह से परेशान हैं, उनको डेली आने जाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको नौकरी भी खोना पड़ सकता है, तो वो इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।